नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एसिड बेस साल्ट चल रहा था। हमारी एसिड बेस साल्ट की 2 क्लासें हो चुकी है, एसिड बेस और साल्ट चल रहा था, जिसकी हमने कितनी क्लास कर चुके हैं? 2 क्लास कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने एसिड और बेस के बारे में मैनुअली जान लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा? इंडिकेटर के बारे में रहेगा और मोस्टली एसिड के टाइप के बारे में करेंगे। एसिड के टाइप्स कौन से होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारी क्लास में ताकि आपका अपना कंटेंट स्टार्ट कर सकें आज का। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है ये हमने इजीली से जान लिया था डियर स्टूडेंट्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में डियर स्टूडेंट्स कि पूछा गया था कि सर लिटमस क्या होता है। सर लिटमस क्या होता है, मैं उसके बारे में क्लासिफाई कर दूंगा आपको आज की क्लास में। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है तो कलर से कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। हम कलर से कैसे पहचान सकते हैं कि कोई लिटमस है, कोई बेस है। तो आज की क्लास में इजी से अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जान लिया था कि एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ये हम इजीली से जान चुके हैं। ये हमने ये भी जाना था कि लिटमस क्या है, लिटमस क्या है। वैसे आज बताना है ये लिटमस क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको लिटमस क्या है। तो लिटमस क्या आपने पढ़ा था कि एसिड में रेड कलर का होगा। अगर कोई भी ब्लू लिटमस है, कोई ब्लू लिटमस है, अगर उसके अंदर हम एसिड सब्सटेंस डालेंगे, एसिड के पार्टिकल्स डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेस के थ्रू देखें तो, बेस के थ्रू देखें तो रेड लिटमस पेपर को बेस किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये हमने जान लिया था पिछली क्लास में, ये हमने पिछली क्लास में जान लिया था। अब देखिए न्यूट्रल कलर पूछा जाए तो, नेचुरली कलर पूछा जाए तो लिटमस का कैसा होता है भाई? जब हमें लिटमस पेपर मिलता है तो उसका कलर कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, ये क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर एक प्राकृतिक सूचक है जो ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब लिटमस होगा ना, जो लिटमस होगा उसका नेचुरल कलर कैसा होगा? नेचुरल कलर कैसा होगा उसका? तो नेचुरल कलर उसका पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल कलर का होता है। सर आपने यहाँ पे रेड बोल दिया, यहाँ पे ब्लू बोल दिया, ये कैसे सर? तो इस पे डाई का यूज करके, इस पे डाई का यूज करके जब नेचुरली मिलता है ना, ये जब ये नेचुरली मिलता है लिटमस, तो किस कलर का होता है? पर्पल, बैंगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल मीन्स बैंगनी कलर का होता है। तो इस पे डाई को यूज करके, डाई को यूज करके किस में बदल दिया जाता है? रेड और ब्लू में, रेड और ब्लू में चेंज कर दिया जाता है। देन इसका यूज करके पता लगाया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, एसिड है या बेस है। लेकिन पर्पल कलर का होता है नेचुरली। सर और क्या बता सकते हैं हम लिटमस के पेपर के बारे में? तो लिटमस पेपर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दूं कि क्या होता है लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है थैलोफाइटा। जब हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जब हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर एक आपका चैप्टर आने वाला प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन। तो उसमें जानेंगे कि थैलोफाइटा क्या होता है, उसमें जानेंगे कि थैलोफाइटा क्या होता है। तो थैलोफाइटा एक ग्रुप है, ग्रुप है, वन टाइप ऑफ ट्रीज का ग्रुप है थैलोफाइटा, और सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है।
इसके थैलोफाइटा समूह का एक क्या लीचन ट्री से, लीचन हिंदी में बोलते हैं लाइकेन, लाइकेन से बनता है क्या लिटमस पेपर। किससे बनता है? लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। सर ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन के बारे में बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, सिम्बायोटिक रिलेशन। सर सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी संबंध। सर ये क्या होता है? अब देखो, दो चीज मिलके एक साथ रहे, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जो लीचन ट्री होता है ना, लीचन होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है सर किस किस का? फंगी का और एल्गी का। एल्गी मीन्स, ऊपर लिख देता हूं मैं, देखो एक बार डियर स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर लेते हैं। देखो अगेन देखो, जो लिटमस है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। और थैलोफाइटा में किससे? लीचेन, हिंदी में लाइकेन। अब ये लीचेन होता है जो, ये क्या एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है कि ये सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे सर? देखो एल्गी होता है एक और फंगी को मेनली कवक बोल दिया जाता है और एल्गी को शैवाल। एल्गी को क्या बोल दिया जाता है? तो शैवाल। सर एल्गी और शैवाल क्या होता है? ये भी प्लांट क्लासिफिकेशन में आएगा, लेकिन इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो एल्गी होते हैं ये प्लांट का एक पार्ट है। क्या? प्लांट का एक पार्ट है। और मेनली किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। किस कलर के होते हैं? ध्यान से सुनना, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हमने अभी तक जो पिछली क्लास में किया तो मेनली सभी जानते हैं भाई, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा तो बेस होगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा एसिड में होगा, ये तो सभी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो यहाँ से उठेगा ना, लिटमस पेपर क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है, एल्गी शैवाल क्या होता है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज कलेक्ट करना भी तो जरूरी है ना, तो क्वेश्चन तो यहीं से उठेगा ना। पर ये तो मेनली सभी जानते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है, रेड टू ब्लू होता है, टेस्ट में खट्टा, बेस होगा तो कड़वा होता है, ये तो मेनली सभी जानते हैं ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है हमारे पास, ये देखना हमें। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एल्गी क्या होता है? शैवाल एक टाइप का क्या है? प्लांट है, और थैलोफाइटा का ही पार्ट है। थैलोफाइटा का पार्ट है सर थैलोफाइटा क्या होता है? जिसमें क्या नहीं होती, न ही जड़ होता, न ही तना होता, और न ही क्या होती, पत्ती होती, कुछ भी नहीं होती। थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट होते हैं उसमें ना जड़ होती, ना तना होता, ना ही पत्तियां होती। क्या मैं बोल सकता हूँ जो आपने लिटमस पेपर निकाला उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है? थैलोफाइटा का ही पार्ट है, जिसमें जड़, तना और पत्ती कुछ भी नहीं होती है। तो लाइकेन है ना, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का रिलेशन होती है किस किस का? एल्गी का और फंगी का। एल्गी क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, मेनली किसे? थैलोफाइटा ग्रुप के होते हैं, जो किस कलर के होते हैं? मेनली ग्रीन कलर के। वैसे तो बहुत कलर के होते हैं, लेकिन मेनली किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। अब ग्रीन कलर के होते हैं तो क्लोरोफिल के थ्रू, ये आपका क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? फूड। तो ये अपना क्या प्रिपेयर कर लेते हैं? फूड। तो ये अपना क्या प्रिपेयर कर लेते हैं? फूड कर लेते प्रिपेयर। और जो फंगी होते हैं, जो फंगी होती है उसमें फ्लोएम की कमी होती है, मीन्स उसको फूड की जरूरत होती है। इसको किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है, लेकिन जाइलम जरूरत होता है, मतलब अपने आप में वाटर को ऑब्जर्व करके रख लेता है ये। तो इसके पास क्या होता है? वाटर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जो एल्गी होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? इस एल्गी को किसकी नीड होती है? वाटर की।
फंगी को किसकी नीड होती है? एल्गी की। फंगी को किसकी नीड होती है? फूड की। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस होती है हमारी, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो एल्गी फूड बना लेता है, लेकिन फंगी में क्या नहीं हो पाता? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। इसका मीन्स ये फूड नहीं बना पाता। तो इसको तो नीड किसकी है? फूड की। और इसको नीड किसकी है? वाटर की। तो फंगी क्या करता है? इसको वाटर दे देता है, और एल्गी इसको क्या दे देता है? फूड। क्लियर? तो ऐसे समझौता के मिश्रित रूप में बना पौधा, एल्गी और फंगी के मिश्रित रूप में बना पौधा ही क्या कहलाएगा? सिम्बायोटिक रिलेशन वाला पौधा। तो इसका मेन लाइकेन को मैं बोल सकता हूँ एल्गी और फंगी का मिश्रित रूप है। क्लियर? और जो ये लाइकेन होते हैं ना, ये मोस्टली एयर प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? यहाँ से लिख देता हूँ मैं। जो एल्गी ये लीचेन होते हैं ना, जो क्या होता है? ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। ये मीन्स इंडिकेटर क्या भाई? ये वहां नहीं होगा कि जहां पर एयर पोल्यूशन होगा। जहां क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। मेनली क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, सल्फर डाइऑक्साइड के अमाउंट के बारे में जानकारी देने वाले कौन से ट्री होते हैं? मेनली लीचेन ट्री। कौन से ट्री होते हैं? लीचेन ट्री। तो इसकी ये अमाउंट के बारे में भी नॉलेज देते हैं। किसके अमाउंट के बारे में? लीचेन के। क्लियर? एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं मैं। जो लिटमस पेपर होता है, थैलोफाइटा समूह का एक पार्ट होता है वो, और थैलोफाइटा में पूछे तो लीचेन या फिर लाइकेन बोल देते हैं। और लाइकेन क्या होता है? एक सिम्बायोटिक रिलेशन टाइप का मिश्रित पौधा होता है, जो किससे? एल्गी और फंगी से मिलकर बनता है। एल्गी इसको क्या ट्रांसफर कर देता है? फूड। और फंगी से क्या ले लेता है? वाटर। ठीक है ना? क्योंकि एल्गी अपना प्रिपेयर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना लेते हैं, और ये वाटर ऑब्जर्व करके रख लेते हैं। तो ऐसे रहते हैं। अब इसका लीचेन ट्री का यूज किया जाता है, लीचेन का किस में यूज किया जाता है? लिटमस पेपर बनाने के लिए। अब लिटमस पेपर से क्या आइडेंटिफाई निकाला जाता है कि कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा मोस्टली न्यूट्रल कलर कैसा, नेचुरल कलर कैसा होता है इसका? तो इसका पर्पल कलर होता है। कैसा कलर हुआ है? पर्पल कलर होता है। क्लियर? ठीक ना? अब देखते हैं आगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं एसिड, बेस और साल्ट के बारे में क्या है। देखो, अब देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हें मैं बात बताने जा रहा हूं सारी की सारी, ये साथ साथ में नोट कर लेना, क्योंकि मेनली ये बुक्स में नहीं मिलती आपको। ये मेनली बुक्स में नहीं मिलती। देखो, एसिड है और बेस है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों के दोनों क्या माने जाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सरिया के बता दिया अब हमें भाई। विद्युत के सुचालक, विद्युत के क्या? विद्युत के सुचालक। ये होगा कि विद्युत के सुचालक। सर विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं ये? बेस और एसिड हमने पहली ही क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास थी जो, उसमें मैंने क्या बताया था? एसिड के अंदर कौन से भाई कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब हुआ? जब उसके अंदर क्या हो? फ्री आयंस हो। क्या हो? फ्री आयंस हो। तो इसमें भी तो फ्री आयंस होते हैं। मैंने फर्स्ट ही क्लास में तो बताया था, वाटर के अंदर क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन प्लस आयन। और बेस हाइड्रोक्सिल आयन
तो ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन रिलीज करता है, मीन्स इसमें करंट फ्लो होता है। सर कैसे गुड कंडक्टर होते हैं ये? सर कैसे गुड कंडक्टर होते हैं? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य लिख लो, अपघट्य। सर अब ये क्या होता है विद्युत अपघट्य? एक ऐसा लिक्विड, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? एसिड और बेस होगा, जो एसिड और बेस क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होगी? जब उसके अंदर क्या हो? फ्री आयन्स हो। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, इससे पहले वाली क्लास में भी बोला कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसमें OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। मीन्स इसमें क्या फ्री रहते हैं? आयन्स। एसिड और बेस में मेनली क्या रहते हैं? आयन्स फ्री रहते हैं। तो मीन्स ये क्या रहेगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और सर ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैसे सर? इलेक्ट्रोलाइट कैसे सर? ऐसा लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव, ऐसा लिक्विड जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर जाए। सर फ्लो कर जाए मीन्स भाई ऐसा लिक्विड है, मेनली इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड बोला मैंने। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विद्युत अपघट्य। ऐसे लिक्विड जिनसे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए। फ्लो का मीन्स आसानी से पास हो जाए भाई, करंट से इजीली से क्या हो जाए? पास हो जाए। तो एसिड और बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनसे इजीली से करंट पास हो जाता है। तो इसका मीन्स ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अकेले एसिड की बात नहीं हो रही, दोनों एसिड और बेस क्या होते हैं? दोनों के दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स आगे, यहाँ तक क्लियर। अब देखो एसिड बेस साल्ट के बारे में आगे थोड़ा। अब कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। आर्टिफिशियल सर आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, मीन्स जिनको लैब में तैयार किया गया। किस पर्पज के लिए? इस पर्पज के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो ये आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड है, दोनों टाइप के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। सर कैसे? देखो नंबर 1 पे लिख रहा हूं मैं, मैथिल ऑरेंज। ये कराया था ना मैंने, मैथिल ऑरेंज। मैंने फर्स्ट क्लास में यही तो बोला था कि एक बार इनको लिख लो ऐसे ऐसे, और इनको कंप्लीट डिटेल से मैं कराने वाला हूँ। अब ये डिटेल में होगा, साथ साथ में नोट करते रहना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनली सबको ये पता है कि ये आर्टिफिशियल है ये, लेकिन ये नहीं पता ये किस कलर का होता है। रेड एसिड में जाएगा तो कैसा होगा, बेस में जाएगा तो कैसा होगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसिड और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बेस। अब डियर स्टूडेंट्स सुनो, इसका नेचुरल कलर पूछे तो किस कलर का होता है? सर इसका नेचुरल कलर ऑरेंज कलर का ही होता है। तो नेचुरल कलर कैसा होता है इसका? ऑरेंज। कैसा? ऑरेंज। ये नेचुरल कलर है। ये कौन सा कलर है? नेचुरल कलर है। अब नेचुरली कलर में ऑरेंज तो मिलेगा ही, हम कहिए समझ रहे ना, ऑरेंज कलर का तो हमें मिलेगा ही।
अब इस ऑरेंज कलर को मैं नेचुरली लिया है ना हमने तक ऑरेंज कलर को, जब इस ऑरेंज कलर के किसी मेथिल ऑरेंज को एसिड पे डाला जाएगा, अम्ल पे डाला जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये तो एसिड की बात होगी। अब बेस में, अब ऑरेंज से अगर बेस में डाला जाए, किस में डाला जाए, बेस में डाला जाए, तो ये किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, येलो मीन्स पीला, समझ रहे हो ना, ये भी रेड लाल, लो भाई हिंदी मीडियम वाले तुम्हारे लिए भी है ना। तो ऑरेंज कलर का लिटमस, सॉरी मेथिल ऑरेंज है, ऑरेंज मीन्स ऑरेंज ही कलर का होगा, ये ध्यान, ये तो इजी है ना, याद रखना। अब देखना एसिड में डालेंगे तब ऑरेंज मीन्स ये ऑरेंज कलर है यहाँ पे, ये क्या, ये ऑरेंज कलर है, ये ध्यान रखना। ऑरेंज कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, और इसमें डालेंगे तो बेस में डालेंगे तो ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर के मेथिल ऑरेंज को तो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ये तो नंबर 1 मेथिल ऑरेंज था आर्टिफिशियल। नंबर 2 पे क्या रहता है, फिनोल्फथेलिन। नंबर 2 क्या होता है, फिनोल्फथेलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो डियर स्टूडेंट्स, 2 पे क्या होता है, फिनोल्फथेलिन। ये भी आर्टिफिशियल होता है, ये भी क्या होता है, आर्टिफिशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसका नेचुरल कलर पूछे तो इसका नेचुरल कलर, तो इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, कलरलेस। सर कलरलेस मीन्स रंगहीन, कैसा, रंगहीन, इसका कोई भी कलर नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तुम्हें बताता चल रहा हूं मैं, देखना डियर स्टूडेंट्स। अगर फिनोल्फथेलिन का नेचुरल कलर पूछे तो कैसा, कलरहीन, रंगहीन, इसका कोई कलर ही नहीं होता, इसका कोई कलर ही नहीं होता। अगर इसको एसिड में डालें तो, एसिड में डालें तो, इसको बेस में डालें तो, सर इस पे एसिड डाला जाए, इस पे बेस डाला जाए, तो अगर इस पे एसिड डाला जाए तो नो चेंज। सर नो चेंज तो न्यूट्रल होता है, लेकिन और भी बहुत ऑप्शन होते हैं कि आपको चेक करने के लिए क्या एसिड है या बेस है। तो फिनोल्फथेलिन को अगर किस पे, एसिड को फिनोल्फथेलिन पे डाला जाए, एसिड को किस पे डाला जाए, फिनोल्फथेलिन पे, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। मीन्स ये क्या रहेगा, कलरलेस। क्या रहेगा ये, कलरलेस। एक मीन्स नो चेंज। अगर बेस पे डाला, सार पे डाला जाए किसको, फिनोल्फथेलिन को, तो ये मेनली किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। अब यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा आपसे, यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। 2000 का नोट है ना जो हमारा, तो 2000 का नोट जो तुमने रेड लिस्ट में पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, तो उसको पिंक कलर का करने में किसका यूज किया जाता है, फिनोल्फथेलिन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फिनोल्फथेलिन का। ध्यान रखना ये क्या है, आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम, हिंदी में क्या बोल दिया जाता है इसको, कृत्रिम, इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर डियर स्टूडेंट्स, हर एक कंसेप्ट आपका इजीली से क्लियर हो रहा, साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहना डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा कंसेप्ट पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करना डियर स्टूडेंट्स। टर्मरिक के बारे में और सुन लो थोड़ा है, टर्मरिक क्या होती है, टर्मरिक क्या है, टर्मरिक मीन्स हल्दी। तो टर्मरिक आपने देखी आजकल, टर्मरिक तो देखा है आपने, हल्दी, हल्दी। सर कैसा कलर होता है इसका, येलो। किस कलर की होती है ये, येलो कलर की तो होती है भाई। टर्मरिक क्या होती है, येलो कलर की तो होती है, पीला कलर तो होता है इसका। अब देखो, जब टर्मरिक एसिड पे गिर जाए या फिर एसिड को हल्दी पे डाला जाए तो कैसा कलर होगा इसका, नो चेंज। नो चेंज मीन सर येलो ही रहेगा। कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। लेकिन जब हल्दी पे क्या डाला जाए, बेस, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। मोस्टली स्टूडेंट ये
जो 2-4 मिनट कैसे याद कर लेते भाई, जिसमें रेड होगा वो तो एसिड ही होगा, लेकिन बेस भी होता। देख लो सर बेस रेड कैसे होगा, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट, एक छोटा लॉजिक मान के चलो। मेनली जब हम वाइट क्लॉथ पहन लेते हैं तो क्या होता है, हमारे सड़क पे सब्जी गिर जाती है, सब्जी गिर जाती है तो हम उसके ऊपर साबुन लगा देते हैं। तो साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो OH है जी, इसका मीन्स ये क्या है, तो घर पे भी यूज करके देख सकते हो। OH है, इसका मीन्स क्या है, ये बेस है। तो साबुन लगा दी ना मैंने किस पे, टर्मरिक में, क्योंकि सब्जी में हल्दी तो होती है, तो उनकी रिएक्ट हुई ना, उनकी रिएक्ट हुई तो वो जो धब्बा लगा था सब्जी वो मेनली किस कलर का हो जाता है, रेड। मेनली रेडिश भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है ना, ब्राउन टाइप का थोड़ा हा, और फैल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको कंसेप्ट आज की क्लास में? डियर स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, बाकी का कंसेप्ट अपना नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो स्टूडेंट्स नया जुड़ा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको अगली जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डियर स्टूडेंट्स इस क्लास के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।